गांव में सर्व कल्याण मंच जो एनजीओ है, इन्होंने नशे के खिलाफ ये एक कैंप का आयोजन किया है, एक सभा, एक सेमिनार का आयोजन किया है। तो इसमें हम आए हैं। ये एडीजीपी सर की नशा मुक्ति टीम है, एसआई सीमा है, एसआई वासिन है, सुमन है, पूरी टीम है। और जैसा आप जानते हो, मैं एडीजीपी हिसार मंडल कार्यालय का स्पोक्स पर्सन हूँ और इस अभियान का जो नशा मुक्ति अभियान है, इसका नोडल अधिकारी हूँ मंडल स्तर। ये जो प्रयास माननीय एडीजीपी सर ने शुरुआत, ये जो प्रयास किया है या शुरुआत की इस काम की, ये एक थोड़ा सा हटके काम है, एक नया काम है। क्या कि पुलिस लगातार तस्करों को पकड़ती रही है, सलाखों के पीछे देती रही है, परंतु लगातार पुलिस काम कर रही है, तस्करों में कमी नहीं आई। एक तस्कर को सलाखों के पीछे डाल दिया, 2 तस्कर और पैदा हो। उन्होंने सारी बातों पे अध्ययन करके, समीक्षा करके उन्होंने कहा कि जब तक समाज से नशे की डिमांड खत्म नहीं होगी, तब तक इस पे अंकुश लगाना मुश्किल है। तस्करों पे अंकुश नहीं लग पाएगा प्रभावी ढंग से। तो डिमांड को ख़त्म करने, नशे की डिमांड को ख़त्म करने के लिए माननीय एडीजीपी सर ने एक ये नई मुहिम की शुरुआत की है। और इसमें जो टीम है, ये गाँव में जा करके जो ऐसे बच्चे नशे की लत में पड़े हुए हैं, उन बच्चों की पहचान करती है, उनकी काउंसलिंग करती है, उनके परिवार की काउंसलिंग करती है। उनको बताया जाता है कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, नशे की जो लत है यह एक बीमारी है। अब तो WHO ने भी इसको बीमारी मान लिया और इसका इलाज भी संभव है। बच्चों को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, मनोरोग विशेषज्ञ के पास, और इनका इलाज हो जाएगा और बच्चे इस नशे की लत से बाहर आ जाएंगे। तो कैसा प्रयास चल रहा है जी सजन जी? प्रयास तो आप मान के चलो, हमने हिसार मंडल के अंदर अभी करंट जो हमारा आंकड़ा है, 4000 से ज़्यादा, हिसार मंडल में 4000 से ज़्यादा बच्चों की पहचान हमने की है, जो बच्चे नशे की लत में। उन बच्चों ने सबके सामने कहा कि हमें सर, ये हम नशे की लत में पड़ चुके हैं, हमें निकालो, हमारी सहायता करो। उन बच्चों की काउंसलिंग करके और उनका ट्रीटमेंट हमने शुरू करवा दिया। 4000 में से 2700 बच्चों का हमने इलाज शुरू करवा दिया। और इलाज क्या, हमारी सरकार की जो गाड़ी है, सरकारी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल में ले जाके पहले उनकी पर्ची लगवा के और ढंग से डॉक्टर की काउंसलिंग और उनको दवा बताया जाता है किस प्रकार अपनी दवाई लेंगे। तो सर 2700 आप बता रहे हैं इलाज, तो उनमें से ठीक भी हुए सर? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक लगभग 500 बच्चे, 500 युवाओं ने ये घोषणा की है कि सर अब हम इस लत से बाहर निकल चुके हैं, अब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। पर ये बात, हमें इस बात की पुष्टि करने के लिए हम उनके घर गए हैं, उनके घर वालों से बातचीत की कि वास्तव में छोड़ दिया है, वैसे करें। तो लोगों ने भी कहा कि जो वास्तव में उन्होंने छोड़ दिया है, उनके घर वालों ने कहा है, गाँव के लोगों से पूछताछ की। और इतना नहीं, जिन लोगों ने छोड़ दिया है वो भी हमारे संपर्क में है। 5 दिन में 10 दिन में उनसे टेलीफोन पर बात भी होती रहती है, हालचाल पूछते रहते हैं, भाई क्या कर रहे हो आप, क्या आपकी दिनचर्या है, हमारे से कोई हेल्प की जरूरत हो तो वो आप बताओ। फैमिली रिलेशन उन लोगों से हमने बना रखे। सज्जन जी, जो तस्कर की बात आपने कही कि तस्कर एक पकड़ते हैं 2 और हो जाते, तो इसका अंतिम तस्कर तक पहुंचने का कोई भी प्रयास किया गया पुलिस द्वारा? ये अभी पीछे मीटिंग हुई थी और इसमें माननीय एडीजीपी सर श्रीकांत जाधव जी हैं, उनने सख्त हिदायत जारी की थी। उनने सख्त आदेश दिया था कि भाई तुम एक तस्कर को पकड़ लेते हो और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे भेज दिया, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक केस के पीछे मुझे 4 आदमी सलाखों के पीछे चाहिए, कड़ी लंबी पूरी चैन चाहिए। ये तस्कर ये कहाँ से लेके आया, वो कहाँ से लेके आया, एक आदमी के पीछे 4, एक केस के पीछे मुझे 4 आदमी चाहिए। सख्त हिदायत जारी की है एडीजीपी साहब, इस मामले में बड़े ही सख्त हैं और बड़े स्ट्रिक्ट उन्होंने आदेश, स्पष्ट आदेश जारी कर रखे हैं इसके बारे में। सर तो कितने के लोग वहाँ ऐसे मामले में गिरफ्तार किए जो अंतिम कड़ी तक पहुँचे हैं? हाँ, अभी उनके निर्देशन के बाद में अभी करीब 15-20 दिन का हम आंकड़ा बताएं तो जो हमारा रेशो था, पहले था 1.8, यानी एक केस के पीछे 2 आदमी अरेस्ट। अब उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आई है, अब बढ़ोतरी आई है और धीरे धीरे ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगता है उनके निर्देशों की। तो क्या कोई बड़ी खेप भी मिली है आज तक जैसे नशे की, क्योंकि आप एक पूरा हिसार मंडल को देखते हैं? हाँ, इसका तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो खेप मिलने की बात है वो हमारी अलग अलग यूनिटें हैं, जैसे CIA है, नारकोटिक की जो
जो टीमें बनी हुई हैं वो काम उनका है, वो देखते हैं। और हमारा काम है कि बच्चों को पथभ्रष्ट बच्चों की पहचान करके उनको ठीक ट्रैक पे लाना। तो वो फिक्र मेरे पास अब नहीं है। एक क्वेश्चन हो रहा है, मतलब नशा जो बेचना है ना वो अपराध है, लेकिन नशा करना अपराध नहीं है फिलहाल, तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी सर। नशा बेचना भी अपराध है और एज पर रूल तो नशा करना भी अपराध बनता है, क्योंकि ये कानूनी अपराध भी है, सामाजिक अपराध भी है और नैतिक अपराध कोई भी है। धारा फिलहाल नहीं है ना सर। क्योंकि भगवान ने हमें अच्छा गुड हेल्थ दिया है और हम अपने हेल्थ का ही ध्यान नहीं देते, तो हर तरह से अपराध नैतिक अपराध भी है। नैतिक इस शरीर पे क्रूरता करना, इसको नशा इसमें देना डालना कुछ क्रूरता है। और गांव में शायद सर ज्यादा होंगी चुनौतियां मेरे हिसाब से, क्योंकि गांव पता नहीं में भी है, शहरों में भी है, चुनौतियाँ हर जगह है। और अभी हमारी टीमों ने जो डोर टू डोर सर्वे करके पता किया है, तो बहुत ही कम ऐसे गांव है जहाँ पे समस्या नहीं है। अदरवाइज हर गांव इस समस्या से प्रभावित हो चुका है, हर गांव में ड्रग्स घुस चुका है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, चुनौती है, बड़ी समस्या है। ना मैम अभी ना कुछ एक केस हमने सुने थे, महिलाएं भी शामिल है इसमें और कहीं ना कहीं नशे का जो धंधा है वो महिलाएं भी करती हैं। यस, सुना भी है और इस पे काम भी किया है। पहले मैं 1 साल ड्रग्स पकड़ने वाले में थी और पिछले 2 साल से ड्रग्स अवेयरनेस में काम कर रही हूँ। जो आपने क्वेश्चन किया, अभी कर भी रही हैं, बेच भी रही हैं। और हमारा प्रयास अब यही है, ज़्यादा ओपन तो हम नहीं कर सकते, तो उनका हम ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। तो काफी मतलब मैम बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है, मैं तो क्या बोलूँगी, ये तो समाज बताएगा। आप बूढ़ा-खेड़ा गाँव की बात कर लो, हमने सर्वे भी किया था 1.5 साल पहले, कुछ बच्चों को दवाई दिलाई है, कुछ बच्चे आज ठीक भी हैं। तो देखो, हम कमियां तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन आज हम जो ठीक हुए उन पर फोकस करें और वही बच्चे हमारे लिए एक टारगेट बनेंगे आगे। उन बच्चों से दोबारा चैन छोड़ने वाले में जोड़े। पहले वो पीने वालों की चैन मारते, आज जो आज हमारे ठीक हो चुके हैं वो अब उनको छोड़ने वाली चैन मिलाई। मैं तो बूढ़ा-खेड़ा गाँव से यही अपील करूंगी कि जाग जाओ, जो बच्चे हमारे ठीक हुए हैं उनको दोबारा उनसे टच में रहो और उनसे अगली चैन वापिस ठीक होने वाले में शामिल करो। जी आवाज सिंह सर आप क्या कहना चाहेंगे, अभियान को बड़ा अच्छा है। हम यही कहना चाहेंगे, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम निवासियों से ये विनती है, हमारा साथ दें, क्योंकि हमने जहाँ भी 55 गाँव में पहचान करी है बच्चों की, तो लगभग 1100-1200 बच्चों की पहचान करी है। उनमें से 600 के करीब हमने ट्रीटमेंट भी करवाया, उनमें से करीब 150 बच्चों में बहुत ज़्यादा सुधार है, लगभग वो बच्चे बहुत सुधार में हैं। तो ऐसे ही हमारी विनती है, गाँव का हर घर में हमारे साथ आए तो हम इसको बड़ा अच्छी तरीके से सफल बना सकते हैं। यही संदेश है, हर गांव में, हर क्षेत्र में, हम शहर में, हर कॉलोनियों में जाते हैं तो हमारी एक ही विनती है कि हमारी टीम का साथ दो। हम ज़रूर उनकी काउंसलिंग करके उनको डॉक्टरों के पास ले जाएंगे। बड़े अच्छे काउंसलर बैठे हैं हिसार में, अपने पूनम जी दैया है और प्रशांत जी है और शालू मैडम है। हम उनके पास ले जाते हैं, उनका टेस्ट करवाते हैं। कई बच्चों के काला पीलिया, यहाँ तक कि HIV पॉजिटिव बच्चे आते हैं, उनको हमें टेस्ट करा के दवाइयाँ दिला के उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कराते हैं और फ्री कॉस्ट है। तो पर्चियाँ कटाते हैं, वो भी बिल्कुल कोई पैसा ही नहीं लगेगा उनका। तो हम लगातार यहाँ के बच्चों को भी लगे हैं, उनमें से कम 5-7 तो मेरे निगाह में है, उनको दवाई दिलाई, बिल्कुल सही रास्ते पे आगे। बड़े संस्कारवान बच्चे हो चुके हैं वो और अच्छा संदेश दे रहे हैं। ऐसे बच्चों हमारे साथ आएंगे, वो और मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारी एक ही विनती है, गांव से अड़ोस पड़ोस जो भी ऐसा कोई बच्चा किसी घर में परिवार में हमें बताएं। हम अपने आप में अपना नंबर दे देता हूं, मैडम सीमा जी का है और हमारा एक IG ऑफिस का नंबर है 88-140-11,000 है। मेरा 70-565-32-133 है। सीमा जी का 94-162-94-160-90-896। उन पर कभी भी आप सूचना देंगे, हम तैयार है। उन बच्चों को घर में से लेना हो, चाहे वो वहाँ सीधा आ जाए, ओपन ना करना चाहता, सिविल अस्पताल में आगे मिलेंगे, उनका टेस्ट कराएंगे, दवाइयाँ दिलाएंगे। यही मेरा संदेश है और विनती भी है सभी से। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। नशा बेचने वालों के बारे में कोई आपको सूचित करना चाहता है तो उसका नंबर लोगों में भय रहता है इस चीज का कि गुप्त नहीं रखा जाता, पता चल जाता है। बिल्कुल ही। तो आज तक हम गाँव में गए हैं, किसी की शिकायत नहीं है। हमने जो सूचना दी है उनको स्टिक हमने अपने अफसर जो NC टीम है और को दिया है।
उनका नंबर नहीं दिया है, उनको सीधा ही हमने कहा भाई ऐसे ऐसे संपर्क होगा, ऐसे आप करो। उनका तो जिक्र ही नहीं आया, फलाने नाम का गुप्त रखा है। और वहाँ कुछ कामयाबी हमने कई केसों में मिली है, तो ऐसा नहीं है, उनका नाम ओपन नहीं होगा। आप भय मुक्त हो गए, आप नंबर अपने हमें दीजिए, फोन सूचना दीजिए, उन बच्चों की नंबर या नाम बताएं, एड्रेस बताए, वहाँ रेड लगेगी। दूसरी टीमों को बताते हैं, हमारी तो जागरूक टीम है, दिलाने वाली टीम है, लेकिन उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि कोई बच्चा ले रहा है तो उसको सीधा सूचना करते हैं। हमारे सब IG साहब भी सीधे डायरेक्ट फ़ोन उठाते हैं, SP साहब से DSP साहब भी कहते हैं आप हमें सूचना दें, हम गुप्त रूप में रेड लगाएंगे। तो ऐसा अभियान हमारा है, बहुत ही कामयाब है। आपसे ही विनती है सभी से, धन्यवाद, थैंक यू। नहीं सर, कमाल करो, कोई कमी नहीं सर, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा लगा सर हमें, सर पता क्या हमारे को अच्छा लगा वो। साथियों, जिस प्रकार देखे आपने कि यहाँ जो नशा मुक्ति अभियान को लेकर के पुलिस महानिरीक्षक की टीम यहाँ पहुंची हुई है और उनको नशे के बारे में जागरूक किया, तो सभी साथियों से निवेदन है खबर को शेयर करें, कमेंट डालते रहे। मैं हूँ आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।